दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरीके का आप सभी का अभियान चल रहा है, उस अभियान को देखते हुए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जो भी मित्र हमारे साथ में नोट्स ले रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से हमारी संस्था से, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लगातार आप लोगों के द्वारा नोट्स बुक किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, होली की छुट्टियाँ पड़ी थी, इसीलिए बहुत सारे लोगों के नोट्स नहीं पहुँच पाए हैं। आज वो नोट्स पोस्ट हो जाएंगे और आप लोगों को मंगलवार तक नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, थोड़ा विलम्ब ज़रूर लगा, लेकिन उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट प्रश्न बैंक भी मुफ्त में रखवा दिया है ना, 7वें नोट्स के। तो आप नाराज़ ना होइएगा, आप लोगों को मिल जाएगा नोट्स। दोस्तों, आप जानते हैं कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है ना, और भारी संख्या में नोट्स बुक होते हैं तो जाहिर सी बात है बाई पोस्ट से थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको नोट्स मिलेगा नहीं, सबको नोट्स मिलेंगे जिनके भी नोट्स बुक हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ते रहें। और यूट्यूब चैनल एएसएम तक का स्वरूप चेंज हो रहा है आज से, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग एंजॉय करेंगे। कुछ कॉमेडी की वीडियोस से लेकर के पॉलिटिकल वीडियोस से लेकर के तमाम प्रकार के, और एएसएम न्यूज पे जो चैनल है, इस पर आपको हमेशा इसी तरीके से शैक्षिक न्यूज इत्यादि मिलती रहेगी। मैं ये चाहता हूँ कि नए लोग जुड़ें, और नए लोगों को जोड़ने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। हंसी की पाठशाला को भी सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इस पर सहयोग कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कॉमेडी वीडियोस के आनंद उठा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति सही प्रयास करता है उसको सफलता मिलती है। देखिए, इसमें चुनावी सीज़न चल रहा है। चुनावी सीज़न में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितनी तैयारी और किस तरीके की व्यवस्था लोगों की रहती है। समझ रहे हैं कि नहीं? इस समय नए आयोग में पुरानी भर्तियों को निपटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि नए आयोग में पुरानी भर्तियों को निपटाया जाए, और इसके लिए काफ़ी कुछ सहमति बन चुकी है। चाहे वो आपका नया विज्ञापन हो, जो नया विज्ञापन आपका आने वाला है टीजीटी पीजीटी का। और देखिए दोस्तों, बिना टीटी के कुछ नहीं होगा, टेट पास करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इस बात की अफवाह के बीच में लगातार फैला रहे हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप जूनियर की टीटी अगर यार पास किए हो तो समझ लो कि आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। अरे यारों, व्यूज़ पाओ, व्यूज़ ले लो। आप पे व्यूज़ लोग जाते भी हैं, आप लोगों को ही तो लोग पसंद ज़्यादा करते हैं। लेकिन झूठ न बोलो उनसे, उनसे वही बोलो जो सच है। और सच अगर दिखाया जाता है तो सिर्फ आपको यही दिखाया जाता है। मैं आप लोगों से बार बार कहूँगा कि कहीं भी इस प्रकार के गुमराह करने वाली बातों में मत पड़िए, इन बातों में मत आइए। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर आप ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ते हैं, मैं ये कहूँगा कि ईश्वर आप में से जो ऐसे वीडियोस के चक्कर में पड़ते हैं उनको सद्बुद्धि दे। मेरा जो कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य का अनुपालन करता रहा हूँ, करता रहूँगा। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या 10,200 के समथिंग हो गई है। 10,200 का पद, ये काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन पद माना जाता है, और काफ़ी अच्छी संख्या में है कि नहीं? और अगर ऐसा सब चलता रहा तो आप स्वतः देखिएगा कि आप लोगों को कम से कम ऐसे विज्ञापन, नए विज्ञापन भी मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो पदों की संख्या बढ़ी है, इसका आपको बेनिफिट 100% मिलना तय है ना। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप सभी हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको विषयवार लिस्ट भी बताऊंगा संध्या काल की वीडियो में। आपको मैं इसका पूरा विवरण दूंगा किस तरीके की होने वाला है। मुझे अगर दोपहर में ही मिल जाता तो मैं दोपहर में ही आपके बीच में ऐसी वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा। विषयवार लिस्ट हम लोगों ने काफ़ी दिनों से प्रयास किया था, तब जा कर के ये ऐसी स्थिति सामने आई। नहीं तो ये जान लीजिए कि ऐसी स्थिति सामने आ नहीं पाती। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ।
उसके लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ा है, तब जा करके संभव हो पाया है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी जो लोग अपना मंतव्य, अपना विचार सही ढंग से प्रकट कर रहे हैं, सही ढंग से रख रहे हैं, है ना, उन्हें सफलता आने वाले समय में मिलेगी। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत दिनों से इसकी कोशिश की कि पदों की संख्या बढ़ जाए। पदों की संख्या बढ़वाने के लिए हम लोगों ने बहुत पापड़ बेले, लेकिन अब आज के समय में जो स्थिति सामने निकल करके आई है, उसे देखते हुए मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं हवाई किला बांध रहा हूँ। 10,000 के ऊपर अगर वैकेंसी हो जाती है, जैसा कि कहा जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि फिर आपके लिए भी राहत भरी खबर इसे माना जा सकता है। तो इतने पदों की संख्या, बहुत दिनों से हम लोग लगातार लगे हुए थे। हम लोगों को कोशिश, देखिए हम लोग, अच्छा एक लोगों ने हमसे पूछा था कि सर आखिर आप भाई जॉब पाए हुए हैं, आप तो सरकारी नौकरी वाले लोग हो, तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं आपकी वाइफ भी सरकारी नौकरी करती है। हमने कहा तो आपका कहने का क्या मतलब, सीधा बोलिए, ये है ना, झाड़ू से जाला न निकालिए, सीधे मकड़ी पे दे मारिए, कहना क्या चाहते हैं। तो उनका ये कहना था, आप हम लोगों को इतना परेशान क्यों रहते हैं। हम कहे आप जैसे जाहिलों के लिए हम थोड़ी नहीं परेशान रहते, जिनको अपने प्रति परेशान होने को लेकर के भी चिंता हो रही है क्योंकि वो हमारे लिए परेशान रहते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ज़रा सा आप सुनिएगा, आपको भी हंसी आएगी। फिर उसके बाद मैं स्टोरी पे आता हूँ। इस पर एक पंडित जी थे, तो पंडित जी क्या करते थे, एक जगह जा कर के रामायण सुनाते थे, और जैसे ही रामायण का एक अध्याय समाप्त होता, अगला व्यक्ति आ जाता नया कोई, तो कहता पंडित जी दोबारा सुनाइए। तो पंडित जी उसको दोबारा सुनाने लग जाते। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता। वो पहला चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, पहला अध्याय पूरा हो ही नहीं पा रहा था, और बार बार पंडित जी उसी पे आ जाते। बार बार उनको समस्या होने लगती, बार बार उनको इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। तो भी बेचारे एकदम ऊब गए थे, परेशान हो गए थे। आ, तो एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था, और वो बार बार ऐसे पंडित जी को एकदम ध्यान से ऐसे देख रहा था, और जितनी देर तक पंडित कथा सुनाते रहते थे उतनी देर तक वो सुनता रहता था, रोता रहता था। इतना रोता था, इतना रोता था कि एक दिन पंडित जी से रहा नहीं गया, और पंडित जी ने उसे उठाया, कहा भक्तराज, यहाँ तो हम प्रेम का प्रसंग सुना रहे हैं, इसमें तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए, फिर भी तुम रो रहे हो। मैंने प्रेम के प्रति इतना अधिक उत्सुकता, इतना अधिक भाव हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपकी किस मुख से प्रशंसा करें। अरे कहा पंडित जी, हम रो इसलिए रहे हैं, हम आपके द्वारा सुनाई गई कथा पे थोड़ी नहीं रो रहे हैं कि उसको सुन करके हमें कोई आनंद मिल रहा है। तो कहा फिर, कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि आप दिन भर ऐसे यहाँ चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हमें लगता है कहीं आप कुत्ते की तरह भौंकते भौंकते मर न जाएं, है ना। तो इसीलिए हम रोते रहते हैं कि कहीं आप का राम नाम सत्य न हो जाए। तो पंडित जी ने उसको तबला खींच करके मारा और भगा दिया वहाँ से। कहा इडियट कहीं का, तुम्हारे चक्कर में मैंने सोचा कि तुम भाव भंगिमा से सुनते हो, दिन भर तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे मन में ये चल रहा है मेरे प्रति। तो इस तरीके की बातें हुई दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, यहाँ तो उनके लिए परेशान रहो कि चलो पदों की संख्या बढ़ जाए, उनके पेट में दर्द होने लगता है। समझ रहे हैं ना, उस कहानी का यही सारा था। कहने का तात्पर्य ये कि दोस्तों देखिए, कुछ लोगों की मेंटेलिटी इतनी सड़ी हुई है ना, उनको समझाना हमारे बस का नहीं है। इतना मतलब 10,200 पद करवा रहे हैं, तो उनको इस बात की भी पीड़ा हो रही, क्यों करा रहे हैं। उनका ये कहना है कि नई वैकेंसी लिवाइए, शायद वो आवेदन ना कर पाया होगा, तो इसलिए इसी तरीके की स्थिति। ऐसे ऐसे
चूतिए टाइप के लोग आ जाते हैं, कभी कभी व्हाट्सएपों पर मैसेज करते हैं, और उसके बाद में जब उनको डांटा जाएगा ना तो पूरा मैसेज डिलीट करके निकल जाएंगे, नहीं जानते कि हमारे पास स्क्रीन शॉट है। और जब उनके पास में स्क्रीन शॉट फिर दोबारा भेजो ना, अगर उधर से ब्लॉक भी कर देते हैं, इधर से भेजो, तो उसके बाद में वो फ़ोन करके माफ़ी मांगने लगेंगे, सर माफ़ कर दीजिए गलती हो गई। तो लपेट देंगे ना एक दिन कायदे से, तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। इसीलिए कोई बदतमीजी इस तरीके करे नहीं। अगर कोई हल्के में लेकर के इस तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा है, सामान्य यूट्यूबर मत समझना मेरे भाई। ढंग से रहो, तमीज़ से रहो, तमीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आज सुनवाई लगी हुई थी, लेकिन समय मांगा है, तो ये सुनवाई अब 30 तारीख को होगी, 29 नहीं 30 तारीख को। और जिनकी हियरिंग शुल्क नहीं जमा है वो लोग जमा कर दें, अविलंब, लेट न करें। लेट करेंगे अपना भुगतान स्वतः करेंगे, जिन लोगों को नहीं जमा है वो लोग जमा करें, बहानाबाजी ना करें। जुड़िए हमसे दोस्तों। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 9219166752 पर व्हाट्सएप करके। प्राइमरी की भी भर्ती आ रही है बहुत जल्द ही। बीएड वालों को सम्मिलित करने की सफलता मिलने वाली है निश्चित रूप से, तो परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।